योगी पुलिस का सर्च ऑपरेशन चला। एसआईआर जैसे ही शुरू हुआ आपने देखा ढूंढ ढूंढ कर घुसपैठिए निकाले जाएंगे कहा गया। कितने बाहर किए गए नहीं पता क्योंकि कोई आंकड़ा नहीं है। देखिए यूपी में सबसे पहले योगी पुलिस का सर्च ऑपरेशन, इसके अलावा केरल में डिटेंशन सेंटर का भी निर्माण हुआ है, यानी यूपी से लेकर के केरल तक। बिहार देखिए चुनाव था तो एसआईआर को घुसपैठ से जोड़ा गया, वहां भी विपक्ष बार बार पूछता है कितने घुसपैठिए बाहर किए बताइए, लेकिन इस पर ना तो कोई चुनाव आयोग जवाब देता है ना ही बीजेपी इस पर कोई जवाब देने के लिए सीधे सामने आती है। अब जब बंगाल में चुनाव है तो बंगाल में भी घुसपैठिया सबसे बड़ा मुद्दा बन गया है। हालांकि बंगाल में घुसपैठिया है ये इससे साबित हुआ जब एसआईआर प्रक्रिया शुरू हुई, बांग्लादेशी बॉर्डर पर जुटने लगे, लेकिन आंकड़ा यहां भी नहीं है। हालांकि सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा बंगाल में यही है। इसके पहले झारखंड विधानसभा चुनाव याद कीजिए, घुसपैठ मुद्दा यहां भी बना, लेकिन इसका कोई फायदा बीजेपी को चुनाव में मिलता नजर नहीं आया। तो शोर ज्यादा है, एक्शन कम है, लेकिन इस शोर का असर जो नजर आ रहा है वो घुसपैठियों पर कम, अपने ही लोगों पर ज्यादा है, और यही सबसे बड़ी चिंता की बात है देश के लिए। लेकिन अब चलिए जल्दी से बढ़ते हैं आगे, उत्तर प्रदेश की बात भी कर लेते हैं, जहां पर बीजेपी में ही दो फाड़ होता नजर आ रहा है। अगड़ा बनाम पिछड़ा की लड़ाई छिड़ गई है। ब्राह्मण विधायकों की बैठक पर सियासी घमासान तेज हो गया है। यूपी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी की चेतावनी के बाद बीजेपी में दो फाड़ हुआ है। बीजेपी के कई विधायकों ने ब्राह्मण विधायकों की मीटिंग का समर्थन किया, तो विपक्ष ब्राह्मण वोट बैंक को लपकने की कोशिश में देखिए कैसे जुट गया है। यूपी बीजेपी में घमासान, ब्राह्मण बैठक पर दो फाड़। आगे से निर्देश दिया हूं कि ऐसे प्रकार की कभी कोई बैठक ना हो, क्योंकि पार्टी के खिलाफ हो गए। जो ब्राह्मण समाज के विधायकों ने बैठक किया है, मैं उसका स्वागत करता हूं, और मैं कुछ गलत नहीं इसमें देख रहा हूं। जो गलत देख रहा हो देख रहा हो। यूपी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी की इसी चेतावनी के बाद सियासी पारा हाई हो गया है। ब्राह्मण विधायकों की मीटिंग को लेकर यूपी बीजेपी में अंदरूनी घमासान मच गया है। बीजेपी दो फाड़ नजर आ रही। पंकज चौधरी ने एक बार नहीं बल्कि दो बार चेतावनी दी, यहां तक कह दिया कि ऐसी बैठक कतई न करें, नहीं तो एक्शन लूंगा, जिसके बाद बीजेपी में खलबली मची। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य समेत बीजेपी के कई नेता अब ब्राह्मण विधायकों की मीटिंग के समर्थन में उतर आए। देखिए, जब विधानसभा का सत्र होता है तो सारे विधायक एक दूसरे से मिलते रहते हैं। इसको कुटुंब बैठक, स्नेह मिलन और ब्राह्मण और क्षत्रिय और बैकवर्ड और दलित के रूप में नहीं देखना चाहिए। विधायकों को मिलना चाहिए, वो मिलते हैं, ये अच्छी बात है। पूर्व सांसद बृजभूषण सिंह भी बैठक के समर्थन में उतर गए। उन्होंने कहा कि मैं इसे गलत नहीं मानता, जो मानता है वो माने। तो मंत्री सुनील शर्मा ने भी कहा कि बैठक को जातिवाद से नहीं जोड़ना चाहिए। ये ब्राह्मण समाज के कुछ विधायकों ने बैठक की, अच्छी संख्या रही, इसमें मैं कुछ गलत नहीं देख रहा हूं। जाकी रही भावना जैसी, हरि मूरत देखी तिन तैसी। तो 4 क्षत्रिय मिल जाएं या 4 ब्राह्मण मिल जाएं, 50 लोग बैठ जाएं, आपस में हालचाल करें, चर्चा करें, इसमें मैं कुछ नहीं देख रहा हूं, कुछ गलत मैं नहीं देख रहा हूं। जब सदन चलेगा तो 4 लोग 6 लोग सब बैठते ही हैं। हम कभी पश्चिम के लोग बैठ जाते तो कहेंगे पश्चिम के लोग। अरे भैया, कुछ लोग थे, शाम का मंगलवार का दिन था, फलार का समय था, उसने 4 लोगों को बुला लिया। कर रहे इसका कोई राजनीतिक मतलब निकालने का उद्देश्य नहीं। ब्राह्मण विधायकों की मीटिंग पर बीजेपी में अंदरूनी घमासान इस कदर बढ़ गया है कि जातीय बैठकों पर पंकज चौधरी के पुराने पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे। कहा जा रहा है कि वो खुद पहले इस तरह की बैठकों का हिस्सा रहे। दोहरे मापदंड अपनाने का आरोप लगाया जा रहा है। इस घमासान की वजह बनी है 23 दिसंबर को लखनऊ में कुशीनगर के विधायक पीएन पाठक के आवास पर हुई मीटिंग, जिसमें 52 ब्राह्मण एमएलए और एमएलसी जुटे थे। इसमें ब्राह्मण समाज की सरकार में भागीदारी को लेकर चर्चा हुई। इसी बैठक के बाद बीजेपी को पार्टी में टूट का डर सताने लगा, तो पंकज चौधरी ने एक्शन की बात कही। लेकिन पंकज चौधरी की चेतावनी ही अब भारी पड़ती दिख रही है। एक तरफ बीजेपी में ही सुर बदले दिख रहे हैं, तो विपक्ष ने भी मामले में सियासी पासा फेंकना शुरू कर दिया है। ब्राह्मण वोट बैंक को एकजुट करना तेज कर दिया है। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट कर बीजेपी पर निशाना साधा। लिखा, अपनों की महफिल सजे तो जनाब मेहरबान, और दूसरों को भेज रहे चेतावनी का फरमान। समाजवादी पार्टी ने बीजेपी पर ब्राह्मणों का अपमान करने का आरोप लगाया। ब्राह्मण विधायकों को समाजवादी पार्टी में शामिल होने का खुला ऑफर तक दे दिया। पिछले सत्र में भी किसी वर्ग की मीटिंग बुलाई गई थी और फिर बुलाई गई है, तो ये भारतीय जनता पार्टी के लोग
जात में बांटते हैं। हम तो कहेंगे ब्राह्मण समाज की अगर मीटिंग हुई है, सब हमारे समाजवादी पार्टी में आए, सबको सम्मान मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी के पहले क्षत्रिय विधायकों ने, फिर ब्राह्मण विधायकों ने, फिर अन्य पीडीए के तमाम विधायकों ने अपनी अपनी मीटिंग करके भारतीय जनता पार्टी के काले कारतूस को वो भंडाफोड़ करने जा रही है। इसलिए कि ये संविधान को धोखा दिया है, आम जनता को धोखा दिया है। समाजवादी पार्टी के साथ साथ कांग्रेस भी ब्राह्मण वोटरों को अपने पक्ष में जोड़ने की कोशिश में लग गई। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि बाकी जातियों की मीटिंग पर चुप रहते हैं, तो ब्राह्मण नेताओं की मीटिंग को टारगेट क्यों बनाया जा रहा है? इसके पहले भी अन्य जातियों की मीटिंग हुई, उस पर कोई भी बात नहीं आई, कोई भी उस पर ऐतराज नहीं जताया गया। केवल ब्राह्मण विधायकों के मीटिंग पर भी ऐतराज जताया गया। तो मैं अपने सभी उन ब्राह्मण जो विधायक जो वहाँ पे मीटिंग किए, सभा भवन में इकट्ठे थे, उनसे कहना चाहूँगा कितने दिन घुटन महसूस करेंगे। अब आइए सड़क पे मैदान में लड़िए, कांग्रेस पार्टी आपके साथ रहेगी, आप घुटन छोड़िए। बीजेपी में ब्राह्मण विधायकों की मीटिंग पर मचे घमासान की दो वजह सामने आ रही। पहली वजह है बीजेपी के प्रदेश कार्यकारिणी का चुनाव और दूसरी वजह है बीजेपी का फोकस ओबीसी वोटर पर शिफ्ट होने से ब्राह्मण वोट की अनदेखी। बीजेपी में प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव के बाद अब प्रदेश कार्यकारिणी चुनी जानी, इसलिए इसमें जगह बनाने की जोर आजमाइश शुरू हो चुकी। साथ ही संगठन के कुछ लोग मंत्रिमंडल में जाएंगे